नीलामी में इन 10 खिलाड़ियों पर बरसा सबसे ज्यादा पैसा। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे 2024 ऑक्शन के 10 सबसे महंगे प्लेयर्स। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, टॉप 10 एक्सपेंसिव प्लेयर्स की इस लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं नीचे से। नंबर 10 पर इस लिस्ट में नाम आता है दोस्तों झारखंड के कुमार कुशार्ग का। बहुत हैरानी के साथ दिल्ली की टीम ने कुमार कुशार्ग को 7.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये एक अनकैप्ड विकेटकीपर बल्लेबाज है और 7.2 करोड़ रुपए मिलने के बाद 2024 की नीलामी के ये 10वें सबसे वजनदार 10वें सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। दोस्तों इनके बिकने के बाद 2-3 चीजें क्लियर हो जाती है। पहली चीज ये कि जायसवाल, रिंकू सिंह, इन दोनों प्लेयर्स के उदय के बाद, उमरान मलिक के उदय के बाद टीमें अब नीलामी में भारत के डोमेस्टिक प्लेयर्स पर 5-7-10 करोड़ रुपए लगाने से भी नहीं कतरा रही है। इस बार की नीलामी में यह दिखा है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों कुमार कुशार्ग के साथ यह है कि दिल्ली की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। कुमार कुशार्ग एक विकेटकीपर बल्लेबाज है जिनका प्रदर्शन विजय हजारे ट्रॉफी में काफी अच्छा था। तो यहां से आपको एक ऐसा कंप्लीट डोमेस्टिक बल्लेबाज मिलता है जो प्लेइंग 11 में सर्व कर सके, विकेटकीपर का रोल भी निभा सके और फिनिशर का काइंड ऑफ रोल भी दे सके। अगर ऋषभ पंत 100% फिट ना हो तो एक बैकअप का काम करेंगे। 7.2 करोड़ रुपए लगे, इसका मतलब भैया खिलाड़ी में कुछ ना कुछ बात तो होगी। अकेले दिल्ली ने तो बिडिंग की नहीं है, बहुत सारी टीमें इनके पीछे पड़ी थी जब भी इतना पैसा लगा है। तो इनके लिए लाइक बनता है और इनका बिकना आईपीएल के लिए, नीलामी के लिए अच्छी खबर है। तो लाइक जरूर करना। मेरे हिसाब से तो 10 करोड़ भी मिलते ना तो अपने हिंदुस्तान का डोमेस्टिक खिलाड़ी है, 10 करोड़ भी कम है भाई उसके लिए। बहुत मेहनत करते हैं हिंदुस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स, तो इनके लिए लाइक बनता है। 10वें सबसे महंगे प्लेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वें सबसे महंगे प्लेयर इस नीलामी के हैं रॉबमैन पॉवेल। जी हाँ, वेस्टइंडीज के रॉबमैन पॉवेल को इंटरेस्टिंगली राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 7.4 करोड़ रुपए में खरीदा। जब नीलामी शुरू हुई तो शुरुआती 5 मिनट में ही रॉबमैन पॉवेल के ऊपर राजस्थान रॉयल्स की टीम टूट पड़ी। आपको बता दूं दोस्तों, जब ये ऑक्शन हुआ था इससे पहले ही मैंने एक वीडियो स्ट्रेटेजी की बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम एक ना एक बल्लेबाज के पीछे तो जाने वाली है क्योंकि इनकी प्लेइंग 11 में वो एक जगह वेकेंट है। अब रॉबमैन पॉवेल का कितना बड़ा रोल होगा ये तो हमें आईपीएल में ही पता लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास हेटमायर है बल्लेबाज के रूप में, जॉस बटलर है। अब आप तीसरे बल्लेबाज को फिट करेंगे तो 4 फॉरेन प्लेयर रूल के कारण आप खिला नहीं सकते। तो अब ये बेंच सेकेंगे 7.4 करोड़ रुपए में क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे हिसाब से थोड़े से महंगे हैं। मेरे हिसाब से रॉबमैन पॉवेल अगर थोड़ा सा लेट बिकने आते तो 4 करोड़ में ही बिक जाते, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही आ गए बिकने तो बहुत पैसा इन पर लग गया। तो मेरे हिसाब से थोड़े से ओवर प्राइस्ड हैं। बाकी आप इन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊंगा आईपीएल के दौरान। और आप बताना भैया इन्हें कितने में बिकना चाहिए था और किस टीम में जाना चाहिए था, कमेंट बॉक्स नीचे। और हाँ भैया अभी 2 प्लेयर्स है, दोनों के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं। 8वें सबसे महंगे प्लेयर 2024 की नीलामी के भैया शाहरुख खान। इनको लेकर भी हमने प्रेडिक्शन कर दी थी। चेन्नई वालों की इन पर गिद्ध की तरह निगाहें थी, लेकिन चेन्नई में बिके नहीं है। गुजरात टाइटंस की टीम ने 7.4 करोड़ रुपए में शाहरुख खान को खरीदा है। मैंने नीलामी से पहले ही आपको बता दिया था कि एज ए अनकैप्ड प्लेयर ये बहुत डिमांड में है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है और ये वो फिनिशर का काम करते हैं जो राइट नाउ केकेआर के हवाले से रिंकू सिंह कर रहे हैं। तो बहुत सारी टीमें इनके अंदर नेक्स्ट रिंकू सिंह देखती है। दैट्स वाई हमने पिछले 2-3 सीजन में लगातार इन्हें हर साल 9-9 करोड़ रुपए मिलते हुए देखे। पंजाब ने इनको रिटेन किया था पिछले बार 9 करोड़ में। प्रदर्शन आईपीएल में अच्छा नहीं है, ये बात मानने वाली है, लेकिन उसके अलावा अगर आप दूसरा पहलू देखें तो नीलामी में कोई बड़ा इंडियन प्लेयर था नहीं एंड दैट्स वाई अनकैप्ड शाहरुख खान का बहुत फायदा हुआ। 7.4 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के एक और अनकैप्ड प्लेयर को मिले हैं। 10 करोड़ भी मिलते हैं, फिर बोल रहा हूं तो भी कम होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के डोमेस्टिक खिलाड़ी खूब मेहनत करते हैं। तो भैया शाहरुख खान के लिए भी लाइक बनता है। 8वें सबसे महंगे प्लेयर है और गुजरात की टीम में अच्छे से फिट होने वाले हैं, क्योंकि वो फिनिशर की जगह गुजरात के पास अभी भी बची हुई है और तिवतिया की काइंड ऑफ ए बैकअप का वो काम भी करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वें महंगे प्लेयर इस नीलामी के हैं भैया समीर रिजवी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने समीर रिजवी को 8.4 करोड़ रुपयों में खरीदा है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि लखनऊ की टीम ने इन्हें ट्रायल्स के लिए बुलाया हुआ है। उत्तर प्रदेश T20 लीग में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था और एज अपर ऑर्डर नंबर 5 तक कहीं भी सर्व करने वाले बल्लेबाज ये किसी भी टीम में फिट हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें क्यों खरीदा, ये बहुत अहम सवाल है। बहुत सारे लोगों ने ये
पूछा भी है। आपको बता दूं दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फ्यूचर तलाश रही है। इस नीलामी में भी चेन्नई ने भविष्य में ही निवेश किया है और अजिंक्य रहाणे बेशक इनके पास है, लेकिन अगर आपके पास अपर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में फिट होने वाला अगर एक बल्लेबाज हो तो बेशक वो सोने पर सुहागा ही होगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक तरफ तो विदेशी प्लेयर्स पर पैसा लगाया, लेकिन हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को भी उतनी ही इज्जत दी। समीर रिजवी को लेकर ऑलरेडी आपके भाई ने प्रेडिक्शन कर दी थी और आपके भाई की खबर पर मोहर लग गई, तो लाइक तो बनता है भैया रिजवी के लिए भी और हमारे लिए भी। 8.4 करोड़ रुपए में बिके हैं, फिर बोल रहा हूं डोमेस्टिक सितारे हैं 10 करोड़ में भी बिकते तो कम ही होते। फिर बोल रहा हूं कुमार कुशार, शाहरुख खान और समीर रिजवी, ये तीनों प्लेयर्स डोमेस्टिक प्लेयर्स और इनके लिए कितना भी पैसा कम है, तो जाहिर है 7वें सबसे महंगे प्लेयर है। आगे बढ़ते हैं, 6वें सबसे महंगे प्लेयर, इनका नाम सुनकर आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। स्पेंसर जॉनसन, गुजरात टाइटंस की टीम ने 10 करोड़ रुपयों में खरीदा है। इस नीलामी के 6वें सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया आखिर ऐसा क्या है जॉनसन में, क्या ये मिचेल जॉनसन है जो आप इनको 10 करोड़ रुपए दे रहे हो? क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मिचेल जॉनसन जो कि द ग्रेट मिचेल जॉनसन है उनको भी कभी इतना पैसा मिला होगा। दरअसल 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये लेफ्ट आर्म पेसर है, इनके पास स्पीड है। दूसरा बड़ा रीजन है कि ये ऑस्ट्रेलिया का भविष्य है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड भी इनके अंदर अपना भविष्य देखता है, क्योंकि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क आजीवन आपके साथ खेल नहीं सकते, अभी उम्र काफी कम है। गुजरात टाइटंस ने भविष्य को देखते हुए बोली लगाई है। अब देखते हैं दोस्तों ये कितनी सफल होती है। हमने पहले भी देखा है गुजरात टाइटंस की टीम ने तेज गेंदबाजों पर पैसा लगाया था। इस बार ये कितना सफल होता है ये तो देखने वाली बात होगी। इससे पहले जोशुआ लिटिल भी इनकी टीम में खेलते थे, गुजरात की टीम में, वो आयरलैंड से आते थे, वो भी कुछ इसी तरह के प्लेयर थे। तो 10 करोड़ रुपए स्पेंसर जॉनसन पर लगा है, इनकी तेज गेंदबाजी की रफ्तार पर लगा है। क्या खेलेंगे प्लेइंग 11 में, कैसा कॉम्बिनेशन होगा, गुजरात की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी रहेगी, वो आगे एक वीडियो बनाकर डिटेल में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए इनके लिए लाइक बनता है क्योंकि 6वें सबसे महंगे प्लेयर है। चलिए दोस्तों अब टॉप 5 की शुरुआत हो गई है। 5वें प्लेयर का नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगे भैया अब IPL तक एक एक खबर, पिन बाय पिन खबर, पर्दे के पीछे की खबर सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाएगी। तो टेलीग्राम पर चले जाओ, ज्वाइन नहीं किया है तो कर दो। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, क्योंकि वो खबरें जो हम यूट्यूब पर नहीं बता पाते वो टेलीग्राम पर बताएंगे। और हर रोज क्रिकेट फटाफट हो गया, डेली IPL की खबरें हो गई, वो तो यूट्यूब पर डलेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे है भाई। एक एक खबर सबसे पहले हर रोज आपको दी है, चाहे नीलामी हो, रिटेंशन हो, ट्रेडिंग हो, IPL 2024 की भी देंगे और उसके बाद की भी देंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे दबा दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों 5वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है भैया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अल्जारी जोसफ का। 11.5 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अल्जारी जोसफ को खरीदा है। और इनके बिकने के बाद काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि जोसफ का प्रदर्शन इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ बहुत खास रहा नहीं है, सिवाय वो एक मैच के जिसमें उन्होंने 5-6 विकेट निकाले थे। उसके बाद वो कभी चले ही नहीं है, इंटरनेशनली भी कुछ उस तरह का प्रदर्शन नहीं है। तो क्यों RCB ने पैसा लगाया, ये अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से इसका जवाब आ चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से जवाब यही आया है कि RCB की टीम इंटरेस्टेड थी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क में, लेकिन अपना बैलेंस पर्स देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को समझ में आ गया कि भैया अपने पास इतना बैलेंस पर्स नहीं है कि अपन 20-20, 25-25 करोड़ रुपए के प्लेयर्स को सिंगल हैंडेडली खरीद सके। एंड दैट्स व्हाई इन्हें एक तेज गेंदबाज चाहिए था। इन्होंने अल्जारी जोसफ पर भरोसा जताया। ये बात कही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच ने पोस्ट ऑक्शन शो में। तो जाहिर है भैया अल्जारी जोसफ कोई टारगेट लिस्ट में नहीं थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, लेकिन क्योंकि भैया बड़े बड़े प्लेयर्स के बराबर पैसा नहीं था, RCB का बैलेंस पर छोटा था, इन्हें ले देकर जोसफ के साथ संतोष करना पड़ा है। अब वो कितने कारगर होंगे ये तो समय बताएगा। 5वें सबसे महंगे प्लेयर बिक गए, 11.5 करोड़ रुपए अल्जारी जोसफ को मिले, तो इनके लिए लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 4थे सबसे महंगे प्लेयर की। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है हिंदुस्तान के हर्षल पटेल का। पंजाब किंग्स की टीम ने 11.75 करोड़ रुपए में हर्षल पटेल को खरीद लिया है। और हर्षल पटेल के लिए अच्छा हुआ कि वो नीलामी का हिस्सा बन गए, क्योंकि पिछले साल तक लगभग 10.7 करोड़ रुपए में RCB की टीम का हिस्सा थे। इस बार 1 करोड़ एक्स्ट्रा देकर पंजाब की टीम ने खरीदा है। रीजन समझिए दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा इस वीडियो की शुरुआत में ही कि इस नीलामी में जो पैसा बरसा है वो बरसा है तेज गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि तेज गेंदबाजों के पक्ष में एक नियम आने वाला है 2024 के IPL में। वो क्या नियम है वो वीडियो
क्रिकेट फटाफट की मैंने दिखाया है, नो बॉल को लेकर वो नियम आने वाला है। दैट्स व्हाई भैया तेज गेंदबाजों पर बहुत पैसा लगाया है टीमों ने, और उसका ही फायदा हर्षल पटेल को मिलता है। एक इंडियन तेज गेंदबाज जिसके पास आईपीएल का खूब अनुभव रहा हो और ऐसा नियम आ जाए तो उस पर कौन पैसा नहीं लगाएगा। हर्षल पटेल को फायदा मिला है उस चीज का। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, हर्षल पटेल बुरे प्लेयर नहीं थे, पिछला सीजन खराब रहा था, दैट्स व्हाई वो बुरे दिख रहे थे, लेकिन अगर आप उनका पूरा आईपीएल इतिहास उठाकर देखेंगे, जो अनुभव और जिस तरह के विकेट्स उनके पास है वो किसी प्लेयर के पास बहुत कम रहते हैं। इंडियन इंटरनेशनल स्टार भी है, तो जाहिर है पंजाब ने सोच समझकर पैसा लगाया है। और फिर वही बात है, जब नीलामी से पहले मैंने ऑक्शन स्ट्रेटेजी बनाई थी तब मैंने आपको बताया था, टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि पंजाब किंग्स की टीम एक लोकल डोमेस्टिक इंडियन या फिर इंटरनेशनल प्लेयर पर बोली लगाएगी। वही हुआ है, तो इनके लिए भी लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे है। चलिए दोस्तों, अब टॉप 3 की शुरुआत हो गई और नंबर 3 पर तीसरे सबसे महंगे प्लेयर इस नीलामी के हैं भैया डैरेल मिचेल। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। मैंने अपनी टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट में कह दिया था आपसे कि डैरेल मिचेल कई टीमों की रडार पर है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि इनकी जो सिमिलरनेस है वो बेन स्टोक्स के साथ है। जिस तरह से बेन स्टोक्स आपको मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी देते हैं, आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी देते हैं। अगर आपको नंबर 3 पर बेन स्टोक्स को उतारना, आप उनको उतार सकते हैं, मिचेल को भी उतार सकते हो आप नंबर 3 पर। फिर आपको 4 ओवर की मीडियम पेस गेंदबाजी भी ये बंदा देता है, स्टोक्स भी देते हैं, तो इनके साथ रिसेम्बलेंस क्योंकि बेन स्टोक्स की थी, इसलिए चेन्नई की टीम ने बिल्कुल कोताही नहीं बरती। मैंने बोल दिया था भाई, लाइक बनता है, टारगेट प्लेयर्स वाली वीडियो जो परसों डाली थी रात में कि भैया चेन्नई की टीम एक सिमिलर प्लेयर ढूंढ रही है बेन स्टोक्स जैसा, जो कि डैरेल मिचेल में उन्हें दिख रहा है, और वही हुआ है। चेन्नई ने एक सिमिलर प्लेयर ढूंढा डैरेल मिचेल के रूप में और 14 करोड़ रुपए उन पर लगा दिए। चेन्नई ने जो बिडिंग की बहुत स्मार्टली की, चेन्नई ने रचिन रविंद्र को भी खरीदा, और जो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच है और जो मैनेजमेंट है उन्होंने बाद में ये कहा भी कि भैया मेन जो उनकी खोज थी, मेन जो उनकी टारगेट थी वो डैरेल मिचेल थे, और जो बोनस है वो रचिन रविंद्र है। तो भैया अच्छी खबर है ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। 14 करोड़ में बहुत अच्छी बाय की है। बेन स्टोक्स की एक रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश चेन्नई ने करी है और मेरे हिसाब से कुछ हद तक वो हुई भी है। चलिए दोस्तों, अब टॉप 2 की शुरुआत हो गई है। दूसरे नंबर पर नाम आता है आईपीएल इतिहास के पहले 20 करोड़ पैट कमिंस का। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा। जब ये बिके तब लगा नहीं था कि इनसे भी महंगा एक खिलाड़ी बिक जाएगा, क्योंकि आईपीएल इतिहास का पूरा रिकॉर्ड टूट गया। आईपीएल में इससे पहले कोई भी प्लेयर 20 करोड़ के मार्क को क्रॉस नहीं कर पाया था। इससे पहले पिछली नीलामी में सैम करन 18.5 करोड़ में बिके थे। पैट कमिंस के सनराइजर्स हैदराबाद में 20 करोड़ में बिकने के 2-3 रीजन है। पहला तो ये तेज गेंदबाज बिडिंग लगी है, दूसरा है वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, तीसरा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तानी का विकल्प है, चौथा पैट कमिंस ने अपने आप को ऑलराउंडर के रूप में रजिस्टर कराया था, तो हो सकता है वो 3-4 ओवर नीचे से अगर बल्लेबाजी भी आती है तो वो भी कर सके। तो पैट कमिंस पर इसलिए पैसा बरसा है, और मेरे हिसाब से 20 करोड़ रुपए शायद थोड़ा ओवर प्राइस हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया आईपीएल में उस तरह का प्रदर्शन नहीं है। अब देखते क्या इस बार कुछ बदलता है क्या, लेकिन हैदराबाद ने काफी जेब ढीली की है। 20 करोड़ रुपए लगाए, कम दिए ज्यादा दिए, कितने मिलना चाहिए सब बताओ आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर, यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की। जो प्रिडिक्शन सब कर रहे थे वही हुआ। 24.75 करोड़ रुपए कलकत्ते की टीम ने मिचेल स्टार्क को खरीद लिया और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। वो आईपीएल जो 2008 में जब शुरू हुआ था तो हर टीम का बैलेंस पर सिर्फ 20 करोड़ था, आज वो आईपीएल इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि एक टीम एक खिलाड़ी को 25 करोड़ तक में भी खरीद लेती है और पता भी नहीं लगता। तो मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ रुपए, आईपीएल का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बस ये ना हो भाई कि ये बंदा खेलने आने की मना कर दे, क्योंकि ये इंसान की 2015 में लास्ट बार खेलने आए थे, इनकी आदत है ये बिक जाते, खेलने नहीं आते, लेकिन इस बार कह रहे हैं आएंगे, तो स्टार के लिए लाइक बनता है। सबसे महंगे प्लेयर 24.75 करोड़ रुपए, जितनी भी बात इनके लिए कही जाए वो कम है। लाइक का बटन नीचे। तो ये थे भैया 10 सबसे महंगे प्लेयर 2024 की नीलामी के। अब आप बताओ दोस्तों कि इनमें से किसे ज्यादा मिल गए, किसे कम मिल गए, किसे किस टीम में जाना था, सब कुछ आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।